In this particular video, let's look at the last minute revision for your English class 10 board exams. Actually, I made one such video 3 days back, but students are still asking me. So मैं एक last minute revision आपको बता रहा हूँ. So let's start with the passage one. आपको दो passages आते हैं, जैसे आप जानते हो कि 12 मार्क्स के दो passages होते हैं. तो first passages are mostly expected from these 3 lessons. That is My Childhood Journey, Storied House 1. ठीक है. सो जमैकन फ्रैगमेंट एंड एटीट्यूड अल्टीट्यूड से थोड़े चांसेस है, फिर रिस्क नहीं लेना, इसको भी एक बार रीडिंग दे लेना है. आपको लेसन को रीड करना है तभी आप कर सकते हो. अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल या वर्कबुक है वहां पे आपको स्टार्टिंग में समरी होती है लेसन की, एटलीस्ट रीड दैट वन. ओके, सो देखो और चॉइस नहीं होती है यहाँ पे. मैंने ये 5 आई फील लाइक दिस 5 आर इंपॉर्टेंट. अगर इससे अलावा भी आपने कुछ पढ़ा है ऑलरेडी, यू हैव लर्न समथिंग, तो डू रिवाइज इट बिकॉज देयर इज नो चॉइस. एंड हाउ टू डू दिस, ये कैसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, क्या करना है, आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो जस्ट अ व्हाइल अगो. एक वीडियो मैंने रिलीज की है, उसका लिंक मैं आपको सारे लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो प्लीज फाइंड ऑल द लिंक्स ओवर देयर. ओके, नेक्स्ट पैसेज 2 आपका ये 3 लेसन से ज्यादा चांसेस आने के. ए टेल ऑफ 3 विलेजेस, व्हाट इज माय नेम एंड माया बाजार. ठीक है. इन एडिशन टू दिस यू आल्सो हैव टू हैव अ लुक एट आई विल डू इट एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इससे भी आने के चांसेस है. ठीक है. फिर अगेन मैं बोल रहा हूं यहाँ पे किसी तरह की आपको चॉइस नहीं रहती, आपको सारी टेक्स्ट बुक पढ़ना है. बट अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द मोस्ट important ones. These 3 are the most important, but again not to take a chance, just have a look at it. इसका एक बार थोड़ा सा brief summary पढ़ लीजिए, right? So यहाँ पे 24 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं. Then moving to the next section, इसके बाद आपको एक पाई चार्ट या टेबल इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा. सो इट्स अगेन वेरी इजी, उससे आपको 4 क्वेश्चंस आंसर करना है. तो उसमें से मोस्टली 2 क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन होगा व्हाट इज द टेबल टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द पाई चार्ट टॉकिंग अबाउट. तो टाइटल, टेबल के नीचे आपको पाई चार्ट के साथ में टाइटल होती है, वो टाइटल ही उसका आंसर बन जाता. ठीक है. एक क्वेश्चन आपको पर्सनल होगा, जहां पे पर्सनल क्वेश्चन का मतलब है कि आपको ऐसे पूछेगा कि इफ यू आर गिवन ए चांस, अगर आपको चांस दिया गया, आप समझो कि पाई चार्ट शोइंग डिफरेंट प्रोफेशंस बता रहा है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है. सो इफ यू आर गिवन ए चांस कि विच ऑफ दीज प्रोफेशंस विल यू चूज, तो आपको कोई एक प्रोफेशन उसमें से लिखना है. आप ये नहीं बोलना कि मेरे को इसमें से नहीं चाहिए, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है. ओके, मैं ये चूज करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ उसको आपको थोड़ा एलैबोरेट करके लिखना है. उसके 8 मार्क्स है. ठीक है. सो नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन आपका होता है रीराइट द सेंटेंसेस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, रीराइट एज डायरेक्टेड. सो इसके मैंने एक वीडियो डिटेल में वीडियो रिलीज की है जहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस not only but also sentences, direct to indirect speech, सारे उसमें मिल जाते हैं. तो उसकी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, so you can take that. And again I am saying many of the videos are only available for the membership. Those who are the members, they can access all the videos. Some videos are available for our public access. ठीक है. So एक और काम करूंगा मैं, जो 13 आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कुछ और बिट्स आई फील लाइक आई हैड टू डिस्कस विद यू बाय टुडे इवनिंग, क्योंकि मेरे को अननेसेसरी स्ट्रेस हो रहा है. डबल में ये वीडियो बना रहा हूँ. लास्ट मिनट रिवीजन प्लान ऑलरेडी आई मेड वन से, सो बट स्टिल आई एम डूइंग. मैं आपको रीराइट एज डायरेक्टेड क्वेश्चन नंबर 13 के और थोड़े से कुछ सैम्पल्स करके शेयर करूंगा. ओके, बट प्रीवियस वीडियो की लिंक मैं आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, यू आर गोइंग टू हैव डिस्कोर्सेस. अभी आपको 14, 15, 16 आपके डिस्कोर्सेस होते हैं. तो 14 में यूजुअली आपको मेजर डिस्कोर्स होता है. मेजर डिस्कोर्स में आपको यहाँ पे चॉइस है. ठीक है. सो आपको 2 ग्रुप से इधर ए और बी, तो इसमें ज्यादा चांसेस आने के. ए ग्रुप में इंटरव्यू है, डिस्क्राइब योर फीलिंग्स और नरेटिव, यू विल हैव और. ओके, इनमें से कोई एक आ सकता है एक ग्रुप में, और सेकंड ग्रुप में न्यूज रिपोर्टर, एडिटर और लेटर टू ए फ्रेंड. मेरा सजेशन है कि ये 3 फोकस कर लो, ये 3 थरो हो जाओ. ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन लोगों में पर्टिकुलर फॉर्मेट है. ये पूरा टेक्सचुअल है, ये पूरा टेक्सचुअल है. ठीक है. और ये भी लेटर टू ए फ्रेंड यू आर ऑल फेमिलियर विद. तो देखो मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल एडिटर लेटर, लेटर टू ए फ्रेंड है. ओके, इंटरव्यू भी है. आई कैन शेयर दिस इन द लिंक description. In the link you will find it. So moreover I am going to make a last video today. By the end of the night, it may take some time, okay, maybe 11, 12, जिसके अंदर मैं आपको सारे मेजर एंड माइनर डिस्कोर्सेस के करेक्ट फॉर्मेट्स बताऊंगा आपको मैं. ओके, ऑलरेडी मेरे पास ये वीडियोस है, फिर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सभी के फॉर्मेट्स कवर होगा, ओनली द फॉर्मेट्स. ओके, एंड द कॉमन सेंटेंसेस आपको जो लिखना है. सो आपको मेरा सजेशन है, आप ये 3 पढ़ लो या फिर ये 3 पढ़ लो, या नहीं चाह रहे तो कॉम्बिनेशन में जाना चाह रहे हैं तो इधर से 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Even if you get any such thing, so just have a rough idea how to write it. बस focus more on these 3. Now coming to the minor discourses. Minor discourses में आपको choice नहीं होती है, आपको usually 3 cover करना है. ये 3 में भी मैं ज़्यादा emphasize कर रहा हूँ आपको message and diary entry. Question number 15. Notice chances बहुत कम है नोटिस आने के. ओके, अगर आपको नोटिस यू आर ऑल फेमिलियर विद हाउ टू राइट, फिर भी एक बार उसका फॉर्मेट देख लेना. नाउ कमिंग टू 16th वन, इन्विटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर प्रोफाइल टू द पैराग्राफ और पैराग्राफ टू द प्रोफाइल भी आ सकता है. पोस्टर के चांसेस कम है. ठीक है. नाउ एक और लास्ट आपका जो पार्ट बी में सेक्शन होता है, डू एज डायरेक्टेड. ये टेक्सचुअल है, ये टेक्स्ट बुक के आधार पे आपके टेक्स्ट बुक से दिया जाता है यूजुअली. तो इसके लिए स्टोरीड हाउस 2, एवरी सक्सेस स्टोरी,
ओके, वाज आल्सो ए स्टोरी ऑफ फेल्यूर, रेंडिवस विद रे। तो ये सिर्फ 3 लेसन्स नहीं, इससे मेरे को लग रहा है, ऐसा मेरा इंट्यूशन विद प्रेडिक्शंस बोल रहा है कि दिस 3 आर इंपॉर्टेंट, बट यूजुअली इट कैन बी फ्रॉम एनी लेसन। एंड डू नॉट वरी व्हेन यू आर रीडिंग ऑल दीज लेसन्स, आप पैसेजेस के लिए जब आपको रीड कर रहे हो तो आपको इसका आइडिया आ जाता है। और मोस्टली आपको मालूम है उसमें क्या पूछ रहा है, एक स्पेलिंग पूछ रहा है, एक मीनिंग पूछ रहा है, एक अपोजिट पूछ रहा है। इजंट इट सिंपल टू डू इट, यू हैव टू बी गुड विद द स्पेलिंग्स पार्ट। ओके, उसमें डिफिकल्ट वर्ड स्पेलिंग्स जो है जब भी आप रीडिंग कर रहे हो तो उसको ध्यान दो। इफ पॉसिबल, इफ टाइम परमिट्स, I'll do 1 or 2 samples from here. Okay, and moreover editing passages, okay, error editing, ये भी passages जो error editing है यूजुअली ये भी आपकी टेक्स्ट बुक से पूछा जा रहा है, ठीक है, आपके यानी टेक्सचुअल क्वेश्चंस में जितने भी बोर्ड पे लिखा है सारे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। ओके, मोस्ट ऑफ दिस, इवन दीज आर टेक्सचुअल, ये टेक्सचुअल है, ये नॉन टेक्सचुअल है मोस्टली। ओके, सो एरर एडिटिंग भी आपके किसी न किसी लेसन से पूछा जा रहा है। इसमें ब्रेव वाटर एक छूट रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स आ गए। वैसे तो आपके पास 8 थीम्स, बहुत सारे लेसन्स हैं, उसमें से मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पिक करके ला रहा हूँ। ब्रेव वाटर भी एक बार रीड कर लीजिए, एरर एडिटिंग के उसके लिए आने के चांसेस है। वैसे भी आप ये सब पढ़ रहे हो तो ये सारा कवर होता है, एंड इट कैन बी फ्रॉम एरर एडिटिंग, कैन बी फ्रॉम दैट लेसन और एनी अदर लेसन। मोरओवर एरर एडिटिंग के मैंने 2 वीडियोस बनाए, जो एक पब्लिक है, एक ओनली एक्सेस टू मेंबरशिप है, यानी जिसको मेंबरशिप लेना है तो सारे वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट 299, वेरिन आप गोइंग फॉरवर्ड आपको मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशल, ये सब का एक्सेस मिलता है। तब आप लेने से बेहतर है कि अभी लो तो इसको भी अवेल कर सकते हो, राइट। सो एरर एडिटिंग के 2 लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, और फिर एज आई टोल्ड यू कि व्हाट वीडियोस आई एम गोइंग टू मेक, उसके साथ साथ मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा जहां पे मैं आपको पोम से जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, पोएटिक डिवाइसेस कैसे लिखना है, और यानी मेटाफर, सिमिली, पर्सनिफिकेशन, पोम की टोन कैसी होती है, मूड कैसा होता है, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है।